वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। पता नहीं सही लगा है कि नहीं, कैमरे का एंगल भी नहीं पता चलता है तो कैसे ही करना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी तो वॉइस की वैल्यू है ना। वैसे भी सेंट से करेंगे शुरुआत। मुझे खुशबुएं बहुत पसंद है और ख़त्म नहीं होते ये रेगुलर यूज़ करने पे भी। ये देखो भाई, मस्त खेतों में बैठा हुआ हूँ। पीछे पहाड़ दिखाई दे रहे होंगे शायद, बढ़िया। अभी खाना खा के आया मैं और अब एक केला खाऊंगा बस। और ये कमेंट्स लिख लिए थे मैंने, तो कमेंट्स पढ़ेंगे और वीडियो बनाएंगे। गर्मी हो गई है थोड़ी सी आज, पर लग रहा है होते होते ही सर्दी हो जाएगी। जेपी चावड़ा 818 बोल रहे हैं, शादी वाले लोग जलते हैं आपसे भैया। जलेंगे ही ना, अब वो खुद कुछ नहीं कर पाते तो क्या होएगा। ह्यूमन साइकोलॉजी है, अब खुद फंस जाते हैं तो जभी तो ये ऐसे कमेंट करते हैं कि जब तू बुढ़ा हो जाएगा तब तुझे पता चलेगा, किसी दिन तेरा एक्सीडेंट हो जाएगा तब तुझे पता चलेगा। पता मुझे कुछ नहीं चल रहा है, तब से बोले जा रहे हैं, 6-7 साल हो गए तब से बोले जा रहे हैं ये भड़वे लोग, और ये पता कुछ नहीं चल पा रहा है। और ख़ुद को पता चल रहा होगा। अच्छा मान लो पता चलेगा अभी मेरे को, तो क्या ये गारंटी है कि तुम्हारी तरह अगर मैं जीऊँगा तो तब पता नहीं चलेगा? पता तो किसी को भी चल सकता है भाई, किसी के साथ भी बुरा हो सकता है, उसमें क्या है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वो तुम जो बोल रहे हो वो सही है। मैं एक बार चेक कर लूँ भाई, ये सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई, चलो। हैं ऐसे बोलते हैं, मतलब ये जल रहे होते हैं खुद ही, खुद की वाट लग चुकी होती है, कुत्ते की तरह काम कर रहे होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा कि जॉब छोड़ नहीं सकते अपनी मर्ज़ी से भी, एक हफ़्ते के लिए भी, 2 दिन के लिए भी छोड़ नहीं सकते जॉब। और मेरे को बोलते हैं कि भाई ये वो कुछ भी जो भी बोलते हैं ये। भाई क्या करोगे इतना जलन भाव लेके? अब तुम एक बात बताओ, शादी भी करी तुमने तो अपनी मर्ज़ी से करी ना, किसी ने ज़बरदस्ती को तो करी नहीं तुमसे। अगर ज़बरदस्ती करी भी तो भी तुम्हारी गलती मानी जाएगी, क्योंकि ज़बरदस्ती में फंसे कैसे तुम, यानी कि मतलब तुम कमज़ोर हो। ज़बरदस्ती उन्होंने करी और तुम ज़बरदस्ती हो गए, मतलब तुम फंस गए उनकी ज़बरदस्ती में, तो तुम्हारी ही गलती मानी जाएगी। तुम ये नहीं बोल सकते कि भैया मेरे को तो उन्होंने फंसा दिया, उन्होंने कर दिया। बच्चे नहीं हो तुम, और बच्चे हो तो भी तुम्हारी गलती है कि तुमने मैस्कुलिनिटी का कोर्स लिया क्यों नहीं, मेरे से कॉल किया क्यों नहीं मुझे। मतलब कुछ भी कर लो, गलती तुम्हारी ही मानी जाएगी। तुम बच्चे नहीं हो। ये बचपन में होता था कि भाई हो हमारे माता पिता ने बोला था, हमने तो इसीलिए ये वाली दवाई खा ली थी। ऐसा थोड़ी होता है, ये बचपन में चल जाता है। तुम बड़े हो गए। हमारा तो मैंने कई लोगों को ये बोलते हुए सुना है, मैं बच्चे नहीं करना चाहता था, मैंने नहीं करना चाहती थी, ये तो इन्होंने बोला तो इसलिए बच्चे कर लिए। यार ऐसे नहीं होता है। ये खेल नहीं चल रहा है, बचपना नहीं है, ये गेम नहीं चल रही है, कोई मूवी नहीं चल रही है। ये असल ज़िंदगी है। यहाँ पे तुमने अगर किसी ने ज़बरदस्ती करी, पूरी ज़िंदगी भोगना पड़ेगा तुमको। तुमको बटरफ्लाइज दिख रही है बहुत सारी, बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं। सही जगह पे हूँ, मतलब मैं बताता हूँ ना, बटरफ्लाइज इंडिकेटर होती है, पक्षी बटरफ्लाई, ये इंडिकेटर है कि तुम सही जगह पे हो। ऐसी जगह पे ही तुमको होना चाहिए। मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रहा कि तुम जंगल वंगल में चला जाओ और कोई सुविधाओं का यूज़ मत करो। सुविधाएं भी होनी चाहिए, पर तुमको ज़्यादा समय ऐसी जगह पे बिताना चाहिए जहाँ पे बटरफ्लाई हो, चिड़िया विड़िया हो, पक्षी हों, आवाज़ें हों पक्षी की। ये होना चाहिए। ये नहीं कि कंस्ट्रक्शन की आवाज़ें आई जा रही हैं, ये गाड़ी या फैक्ट्री, ये सब जगह से दूर रहना चाहिए। या अगर तुम नहीं भी रह पा रहे हो, कम से कम तुम्हारा टारगेट वो होना चाहिए। पर तुमने तो कर ली शादी, अब शादी करने वाले भड़वे लोग कहाँ जाएंगे बहन? कुछ मस्त मर्जी से हिल नहीं सकते वो अपने टाउन से भाई। मैं सच बता रहा हूँ, समाज उन्हें नोच नोच के खा जाएगा। इतने बातें बोलेगा, इतनी बातें बोलेगा, वो बेचारा कुत्ते की तरह काम करता रहता है, ईएमआई भरता रहता है। मन नहीं करता उसका, मन नहीं करता, किसी का मन नहीं करता भाई जॉब करने का, ईएमआई भरने का, पर वो स्वार्थ इतना पाल लिया है, वो इतना ज़्यादा कर लिया है कि अब करना पड़ेगा। क्या करोगे? तो अब तुम ये देख लो कि भाई तुम्हें ये करना है कि नहीं करना है। बाकी फिर जलोगे हम जैसे लोगों से, हम जो अपनी मर्ज़ी से लाइफ जीते हैं, मर्ज़ी का खाते पीते हैं, है ना। फिर हम लोगों को देख के तुम जलते फिरते हो, क्या होएगा। ये वाइट वाइट से फ्लावर्स आ रखे ना, ये एप्पल का पेड़ है। मत जलो मत जलो, खुद अपना कुछ करो। जिन्होंने तुम्हें बर्बाद किया उनकी गुद्दी पकड़ो, उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मत लो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपने माँ बाप की और उसमें ही फंसे रहते हैं। फिर
फिर वो ये भी नहीं मान रहे कि वो ये बोल रहे हैं कि नहीं नहीं हम तो माता पिता की जो ये निभा रहे हैं ना, तुम तो भागोड़े हो, हम तो माँ बाप की ये निभा रहे हैं। अरे भैया कौन सा महान काम कर दे रहे हो तुम। जो लोग खुद लाचार बन रहे थे, तुम्हें क्या लगता है, अच्छा एक बात बताओ, तुम जितने भी लोग देख रहे हो, जिन लोगों को भी ये लगता है कि भाई हम अपने माता पिता की केयर कर रहे हैं, अगर तुम मर जाओ कल को, अगर तुम मर जाओ कल को, या तुम ना हो या होते नहीं, 5 साल पहले भी नहीं होते, तो क्या होता तुम्हारे माँ बाप का, क्या वो मर जाते? नहीं होता है भाई। सब अपनी अपनी लाइफ जीने के तरीके खोज लेते हैं। वो अगर वो ये कि अगर तुम ज़्यादा सपोर्ट करने जाओगे तो फिर वो चाय भी खुद नहीं बनाएंगे। मतलब वो डिपेंडेंट, उनका साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट होते चले जाएंगे वो, अगर तुम ज़्यादा हेल्प करोगे उनकी। तो अगर तुम उन्हें ऑन देयर ओन छोड़ दोगे कि भाई तुम अपना देखो, तो वो अपने आप एक्सरसाइज भी करेंगे, अपने आप काम भी करने लग जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। अगर तुम उनकी लाठी बनते रहोगे बार बार, तो वो सहारा लेना अपने आप, उनका दिमाग जो है ना वो सहारे के लिए कन्फिगर हो जाएगा, वो कैलिब्रेट हो जाएगा कि भैया वो ये है हमारे लिए, मतलब ये है हमारे लिए। तो वो वैसे ही रहेंगे जैसे मैं हूँ। मैं ऐसे जीता हूँ लाइफ में कि कोई मेरे लिए नहीं है, और उसके लिए मैंने कन्फिगर कर लिया अपने माइंड को, मैंने कैलिब्रेट कर लिया अपने माइंड को कि भाई मेरे को अगर ये मुसीबतें आएंगी तो मुझे ये चीज़ें, स्टेप्स अपनाने हैं, हॉस्पिटल से इतना दूर रहने हैं, जो भी सारी चीज़ें, फाइनेंसेस, पैसे, सब कुछ मैंने वैसे ही और उसी लेवल पे लाइफस्टाइल जीता हूँ, जबकि मैं हायर डिज़र्व करता हूँ अभी भी, पर फिर भी मैं थोड़ा सा नीचे जीता हूँ अपने स्टैंडर्ड से। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें सोच रखी हैं, मैं बहुत सारी चीज़ें सोचता हूँ। अगर मेरे पास भी बैकअप होता, मेरे भी पीछे कोई खड़ा होता कि भाई कभी कल को कुछ हो जाए, तो फिर मैं शायद और ज़्यादा रिस्क लेता, और ज़्यादा चीज़ें बड़ी करता। पर मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं। मैं ऐसे ही मान के चलता हूँ कि भैया मेरे को कल 10 रुपये भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए किसी से भी, 10 रुपये भी, समझ गए ना? मतलब तुम्हें 1 रुपये भी मांगने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे को उधारी और ये सब बहुत बेकार लगता है। और ये एक तरह का वो भी क्रिएट करता है तुम्हारे ऊपर, एक बर्डन क्रिएट करता है कि अगर तुम्हें जिससे मांगना पड़ जाए, फिर उसका फ़ोन उठाने पड़ेंगे तुम्हें, या ये सब वो सब। मैं किसी का फ़ोन नहीं उठाना चाहता, तो ना मैं किसी से पैसे मांगना चाहता, ना EMI भरना चाहता। मेरे को ये सब पसंद नहीं है। तो मैं लाइफ को ऐसे जीता हूँ कि मैं अपने पे ही डिपेंडेंट हूँ। ऐसे ही अगर तुम अपने माँ बाप को छोड़ दोगे तो वो अपने आप डिपेंडेंट हो जाएगा, इनका दिमाग जो है अपने आप वो कर लेगा, है ना? समझ गए? हेल्दी खाना पड़ेगा उन्हें, अगर बीमार होंगे किसी चीज़ से तो डॉक्टर मना करेगा उन्हें कि भाई डॉक्टर ये मत खाओ। और अगर तुम पे डिपेंडेंट वो रहेंगे तो डॉक्टर भले ही मना करे या कुछ करे, वो बार बार खाते रहेंगे, मीठा खाते रहेंगे या कार्ब्स वाला खाना खाते रहेंगे या कुछ भी। इसीलिए बोल रहा हूँ, उनकी सहायता मत करो, उनको खुद लड़ने दो बीमारी से, खुद लड़ने दो। जब डॉक्टर मना करेगा, जब डॉक्टर उसके 2 थप्पड़ मारेगा या बोलेगा कि भैया मर जाओगे कल को अगर ये ज़्यादा खाओगे तो, और ये वो, अच्छा खाना खाना शुरू कर दो, प्रोटीन कैल्शियम खाना शुरू कर दो, तो वो खुद ही उसमें आएंगे। और अगर तुम ज़्यादा उनकी लाठी बनते रहोगे बार बार, तो वो डिपेंडेंट नहीं। मैं यही चीज़ बोल रहा हूँ। और अगर फिर भी तुम्हें करनी है ऐसे ज़्यादा, ओ हम अपने माता पिता के उनका कर्ज चुकाएंगे, तो चुकाते रहो। कोई कर्ज वर्ज होता नहीं है भाई। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से पैदा किया, ये बात उन्हें पता थी कि भाई पालना पड़ेगा और पैसे खर्च करने पड़ेंगे इस पर, और वो सब उनकी चॉइस थी। अब ये तुम्हारी चॉइस है कि तुम उनकी करना चाहते हो या नहीं। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कहीं पे भी नहीं लिखा है ये बात, कहीं पे भी नहीं लिखा है ये बात कि भाई तुम्हें केयर करनी ही पड़ेगी। एक मानवता के नाते जो एक सपोर्ट होता है वो दे सकते हो, पर ये थोड़ी होता है कि तुम उनको पैसे कमाने के लिए उनको बोल दोगे कि भाई हाँ रिटायर हो जाओ, अब तुम पड़े रहो चारपाई में, पत्ते खेलो। मैंने कितने माँ बाप को देखता हूँ, वो पत्ते खेल रहे हैं या फिर बकवास कर रहे होते हैं गली के मोहल्लों में। ये चिंटू पिंटू बुढ़े होते हैं, जो चिंटू पुंटू बुढ़े कलेक्ट होके ना उल्टी सीधी बातें करते रहेंगे, ये महान है, वो महान है, वो आ गया सरकार में, वो आ गया। क्या करते हैं ये, बता दो मुझे? कोई काम होता है इनको? बकवासें करते रहते हैं ये बुढ़े लोग। तो अगर तुम्हें इनको सपोर्ट करने के चक्कर में अगर तुम्हें अपने आप को बर्बाद करना है तो कर लो भाई। इसके फूल तोड़े, इसके फूल है, वैरायटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? वैरायटी। वैरायटी। हाँ बोलो ना, जो दूसरा फूल है ना, इन पेड़ों में लगाएंगे अच्छा, तभी सेब होगा। ये सारे आपके हैं ये वाले? नहीं, ये दूसरे का, मेरा आगे है। अच्छा अपने अपने में लगाते हैं, सबके नहीं। अच्छा, अपनी अपनी इच्छा से। ये कोई सेब की इन्होंने लगा दिए पहले। अच्छा, सेब की कोई वैरायटी है, वो ऐड करने जा रहे हैं वो। वाह मेरे को तो बड़ा अच्छा लगता है भाई। और लोग ऐसे बोलते हैं अलोन फील कर रहा है। अरे भाई, अलोन तुम इसलिए फील करते हो क्योंकि तुम अपने वालों को ही अपना मानते हो, बाकी सबको तुम दुश्मन मानते हो या अलग मानते हो।
ये जो मानना है कि भाई ये ब्लड रिलेशन में ये मेरे हैं, बाकी सब अलग अलग है, तो ये मानना भी तो कितना बड़ा स्वार्थ नहीं हुआ? गलत नहीं है ये? इस विश्व में तुम सबसे अलग थलग महसूस कर रहे हो क्योंकि तुम सिर्फ एक से जुड़ाव महसूस कर रहे हो। ये तो गलत है। हर किसी के साथ एक रिलेशन होता है। जैसे मैं यहाँ पे भी अभी एक होम स्टे में जिसमें रुका हुआ हूँ, उसके साथ मेरा एक वैसा रिलेशन है। मैं उसको पैसे देता हूँ, वो मुझे बदले में ये मैनेज करके दे रहा है, प्रॉपर्टी मैनेज कर रहा है पूरी। पानी आएगा वहाँ पे, बेडशीट चेंज होगी, स्टाफ होगा, बुकिंग वगैरह जो भी है सब कुछ वो मैनेज कर रहा है। मेरा एक रिलेशन है भाई ये उससे, कि भाई मैं बदले में थोड़े से पैसे दे देता हूँ उसे, और बदले में वो मेरे लिए पूरे सुविधा करके दे रहा है। ये भी तो एक रिलेशन है। लेकिन नहीं, वही महान है। जबकि उल्टा होता है, तुम देख लेना, जो भी तुम्हारे से सबसे करीबी होंगे, तुम जितने भी लोग देख रहे हो, एक बार गौर देना, इधर ध्यान दो एक बार। तुमने ये कई बार देखा होगा कि जो सबसे करीबी है वो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हुए तुम्हारे लिए ज़िंदगी में। कितनी आयरनी है, सोचो कि जो सबसे करीबी है, तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, जो भी बिल्कुल जो क्लोज सर्किट में होते हैं, उससे ज़्यादा, कई ज़्यादा तुमको बाहर वाले लोगों ने बहुत ज़्यादा हेल्प करी होगी। तुम गौर से इसको कैलकुलेट करके देख लेना। अभी जैसे कि मैं कैलकुलेट करूं, तो ये जो मेरे लिए जो प्रॉपर्टी जो मैनेज कर रहा है, ये मेरे लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है भाई। मैं इसको बस थोड़े से रुपए दे रहा हूँ, ये मेरे लिए पूरा सब कुछ मैनेज करके दे रहा है। ये तो मेरे लिए ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मेरे लिए ज़्यादा फ्रूटफुल बंदा है ये। तुम समझ रहे हो इस चीज़ को? एक कैसे बोलूँ, प्रैक्टिकल नहीं है ना, इमोशनल ज़्यादा है यहाँ पे लोग, वो रियल वैल्यू नहीं समझ पा रहे। या फिर वो बंदा जो रोज़ केले लेके बैठता है, मैं उससे रोज़ केले लेके आता हूँ, मेरे घर वाले मेरे लिए उतने बेनिफिशियल नहीं है भाई जितना वो केले वाला है मेरे लिए। रोज़ मेरे को केले प्रोवाइड करा रहा है वो, या फिर वो अंडे वाला, या ये ग्रोसरी वाले, जिस चीज़ की मेरे को ज़रूरत होती है सब चीज़ मेरे को प्रोवाइड करा रहे हैं। वो 24 घंटे बैठ रहे हैं वहाँ पे, मेरे को जब चाहिए मैं जाके ले सकता हूँ। तो मेरे वो सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्प कर रहे हैं, और उनको तुम नोटिस नहीं कर रहे हो। तुम नोटिस ही नहीं कर रहे हो। क्यों? इमोशन भरा पड़ा है यहाँ पे ना, इमोशन भरा पड़ा है। यही तुम्हें खा जा रहा है, रैशनैलिटी को ज़ीरो कर देता है ये। तुम भाई गौर करो, आज जितनी भी तुमने चीज़ें यूज़ करी है, या जितनी भी तुम करने वाले हो, या ट्रैवल करोगे कल को तुम्हें कहीं जाना होगा, एक बंदा बस चला के लेके जाएगा, तुम्हें बस बस में जाके बैठना है। सोचो कितनी बड़ी हेल्प है। तुम्हारे घर वाले कभी कर पाएंगे ये हेल्प? नहीं करेंगे, और स्वार्थ के बिना तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हाँ, बस वाले का भी अपना स्वार्थ है, वो तो होना भी चाहिए। तो सबका ही तो स्वार्थ है, और सभी तो कर रहे हैं तुम्हारे लिए, बल्कि घर वाले तो फिर भी नहीं कर रहे। घर वाले तो तुमसे पैसे ले लेंगे तो भी नहीं तुम्हारे लिए करेंगे। बाहर वाले, उनको थोड़ा सा पैसा दो, वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं, सोचो भाई। इतनी रैशनैलिटी नहीं है। वो ब्लड रिलेशन, रिश्ते नाते ये है हमारे, अरे भैया वो तुम्हें और उल्टा, वो तो टॉक्सिक भी निकल जाते हैं रिश्तेदार, और ये कुछ नहीं करते भाई तुम्हारे लिए, कुछ नहीं करते। तुम कभी मांग के देख लेना, उनकी गाड़ी मांग के देख लो, या कुछ भी कभी ज़रूरत पड़ जाए कुछ मांग के देख लो, नहीं होएगा, कुछ नहीं होता। सबको अपनी लाइफ खुद ही जीनी पड़ती है। बेकार की बातें हैं ये सब। मतलब थोड़ा बहुत ठीक है यार, कभी कभी थोड़ा बहुत एक दूसरे के हेल्प आ जाते हैं, उतना मैं मानता हूँ, लेकिन उतना तो कोई भी आ जाता है यार हेल्प। मैं कितने सारे कैफ़े वगैरह पे बैठता हूँ, या वो बैठता हूँ, मेरे को जब वाईफाई की ज़रूरत होती है, मैं वाईफाई में लेके एक चाय वाय ले लो कुछ भी, और वाईफाई यूज़ करो, सॉर्टेड। यहाँ पे ऐसी जगह पे जहाँ पे इतने ऊंचे माउंटेन्स हैं, सुविधाएं नहीं, मैनेज करना इतना मुश्किल होता है, यहाँ पे मुझे वाईफाई मिल रहा है। कोई तो काम कर रहा होगा ना इसके लिए भाई, किसी ने तो वो लगाया होगा टावर यहाँ पे, जभी तो मेरे को मिल रहा है ये सब। टावर लगाने में कितना खर्चा हुआ होगा, वो लगा होगा, बिजली आ रही है यहाँ पे। सोचो कितनी सारी सुविधाएं इतनी इस अच्छे नेचर के साथ मुझे मिल रही है। मैं तो ब्लेस्ड महसूस करता हूँ भाई। मेरे को कोई भी ऐसे नहीं है जिसको मैं अपना बोलूँ, लेकिन स्टिल मेरे को जो भी चाहिए वो सब भी मिल रहा है बिना अपना बोले हुए। तो फिर ये अपना 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 क्या होता है? इतना इमोशन क्यों भरा पड़ा है? रैशनल क्यों नहीं हो सकते तुम? रैशनल होगे तो तुम ज़्यादा सुविधाओं का भोग कर सकते हो, ज़्यादा अच्छे से लाइटली जी सकते हो। और जितना ये मेरा 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 अपना 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 ये सब करते रहोगे, उतना भारी लगेगा जीवन तुम्हें, बहुत भारी लगेगा जीवन। पानी पी लेते हैं। खुशबू। मज़ा आ गया। एक केला और बचा है। सर्दी गर्मी का परफेक्ट बैलेंस हो रहा है। मतलब सर्दी लगे तो एक लेयर चढ़ा लेता हूँ, और ज़्यादा सर्दी लगे तो 2 लेयर चढ़ा लेता हूँ, और गर्मी लगे तो ये पहन लो। मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि जहाँ पे तुम्हें एसी और पंखे की ज़रूरत ही ना पड़े। यहाँ पे देख लो, एसी पंखे की ज़रूरत ही नहीं है,
सर्दी वैसे ही है यहाँ पे, ज़्यादा हो जाए तो ये लेयर चढ़ा लो, परफेक्ट। बीमार होने के कम चांसेस होंगे ऐसी जगह पे रहोगे तो। मैं देखो कितना हेल्दी हूँ, एकदम स्ट्रॉन्ग बॉडी। अपनों के बीच में रहोगे तो तुम्हें मिठाई खाने को मिलेगी एक तो, फिर पकोड़े खाने को मिलेंगे, उल्टी सीधी चीज़ें खाओगे, रोटी खाओगे, चावल खाओगे, ये सब खाओगे तो फिर क्या बनोगे। और मैं तो तुम्हारा अपना नहीं हूँ ना, फिर भी देखो मैंने कितने सारे लोगों की हेल्प करी है, समझ रहे हो तुम। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो अपने हैं जो वो हैं वो ही तुम्हारी हेल्प करेंगे। भाई हेल्प तो ज़्यादातर देखोगे तो बाहर वाले करते हैं। 1 मिनट देखोगे रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। हाँ, अगर तुम कॉमन सेंस देखोगे तो तुम्हें ये बात पता चलेगी कि एक्चुअल में हेल्प यानी कि तुमको जो लाइफ में जो ग्रोथ दे रहे हैं वो बाहर वाले दे रहे हैं। पर इतना दिमाग ही नहीं है ना, भरे पड़े हैं इमोशन से सब कोई। दिमाग लगाओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। जो तुम्हारे लिए होम स्टे मैनेज कर रहे हैं, सब बिजली पानी व्यवस्था कर रहे हैं, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं, उनको तुम अपना कभी समझते नहीं। उनको ऐसे करोगे, मैं देखता हूँ यहाँ पे आते हैं ऐसे ट्रीट करेंगे, मतलब मैंने तो ख़रीद लिया अब ये होटल जैसे, भाई रेंट पे लिया है भाई, औकात में रहना पड़ता है, हद में रहना पड़ता है, थोड़े से रूल्स होते हैं हर जगह के। ये नहीं कि कोई पोंछा लगा रहा है तो तुम मतलब वो क्योंकि वो कम सैलरी वाला बंदा है पोंछा लगा रहा है तो तुम उसके जूते लेके चले जाओगे बिना सॉरी बोले या कुछ भी। मतलब ऐसे जाते हैं, मैंने बहुत देखे भाई, बहुत सालों से ट्रैवल कर रहा हूँ, ये लोग कोई रिस्पेक्ट ही नहीं होती। मतलब मैं तो बहुत उनको वो करता हूँ कि यार मेरे लिए एक तो वो पोंछा लगा रहे हैं, फ़र्श को साफ़ कर रहे हैं, मैं तो सामान वामान लेके वो करके बहुत साइड हो जाता हूँ। लगाओ आराम से लगाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे रिस्पेक्ट ही नहीं है। वो समझते हैं कि छोटा काम कर रहे हैं, हम तो होटल के गेस्ट हैं, हम तो जूते लेके जा सकते हैं, अभी अभी पोंछा लगाया जूते लेके चले गए, कोई रिस्पेक्ट नहीं। जो भी तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, जो तुम्हारे लोग कर रहे हैं, थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल रहो उनके लिए। ये नहीं कि भाई तुम्हारे चाचा मामा फूफा ताऊ ये सब होंगे उन्हीं की रिस्पेक्ट करनी होती है, ऐसा थोड़ी होता है। जो रियल में तुम्हारे लिए काम कर रहा है उस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो तुम्हें प्रॉफिट दे रहा है एक तरह से, तुम्हारी बेडशीट चेंज करके जा रहा है कोई, तुम्हारा फर्श साफ़ कर रहा है कोई, कोई वाईफाई लगाने आया है होम स्टे में। छोटी सोच के लोग हैं एक तो यहाँ पे, बहुत संकीर्ण मानसिकता, नैरो माइंडेड। वो बात कहाँ से आई थी कि शादी ये शादी वाले लोग इसीलिए तो जलते हैं। हम जैसे लाइफ जी नहीं सकते, ये इतनी आज़ाद, इतनी फ्री, इतनी हेल्दी, विटामिन डी ले रहे हैं यहाँ पे बैठ के, चिड़ियाओं की आवाज़ें आ रही हैं, जब मर्जी वाटरफॉल पे जाके बैठता हूँ मैं, घूमने जाते हैं हम। चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मज़ा आया ये वीडियो रिकॉर्ड करने में। अब थोड़ी सी धूप में बैठूंगा, धूप और ज़्यादा, मतलब ये पेड़ है, दिखा देता हूँ। ये पेड़ की छांव में बैठा हुआ हूँ मैं, और ये हल्का हल्का सा है, मतलब पूरा पेड़ भी नहीं है, पत्ते भी नहीं आए, और थोड़ी थोड़ी छांव भी दे रहा है। ये पहाड़ियाँ हैं, जूम करके दिखा दूँ, वो देखो ऊपर ये पहाड़ दिखाई दे रहा होगा। चलो भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, फिर मिलेंगे।